हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपके सामने ये जो दिसंबर से लेकर के मार्च मंथ की 108 शिफ्ट हुई हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स की, उसमें पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आए। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आप देख सकते हैं, संविधान की धारा 371A किस राज्य को विशेष अधिकार देती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो संविधान ने विशेष राज्य का अधिकार दिया है, ये है नागालैंड। धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर राज्यसभा द्वारा वापस लौटाना अनिवार्य है? तो धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर वापस लौटाना अनिवार्य है। भारत में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो ये 1909 में भारत परिषद अधिनियम है, जिसे मिंटो सुधार भी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया? तो 69th जो संशोधन हुआ था 1991 में, इसके तहत दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। संघवाद से संबंधित गलत कथन, संघवाद से संबंधित गलत कथन पूछा गया था। तो उसका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, फिर उसके अगेंस्ट जो भी स्टेटमेंट आता है तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका गलत कथन क्या हो सकता था। तो इस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विधि घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। इसमें एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अगर 14 की बात करते हैं तो वो विधि के समक्ष समानता का स्टेटमेंट देती है, और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करने का अनुच्छेद शो करता है। अनुसूची 2 किससे संबंधित है? अनुसूची 2 विशेष शक्तियां और राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपवक्ताओं के वेतन का विवरण करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 51A से संबंधित सही कथन, तो इसका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। मूल कर्तव्य भाग, ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किसने कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया है, आप कंसिडर कर लीजिएगा प्लीज़। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। निम्न में से किस राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो ये जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे प्रदेश हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा हिंदी का वर्णन देखने को मिलेगा।
अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 560 से न्यूनतम अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? तो 500 अनधिक और 60 अन्यून, मतलब 60 से कम नहीं होती और 500 से अधिक नहीं होती। तो इसका सही आंसर 500 से कम होना। संविधान सभा ने मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्तावना कब पारित किया गया? 22 से 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के 3 दिवसीय लाहौर सत्र के दौरान इस प्रस्ताव में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र रियासतों की मांग की गई और बाद में यह भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नामक अलग स्वतंत्र स्वायत्त देश बनाने की मांग करने में परिवर्तित हो गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को लेकर के ये संबंधित है। मूल अधिकार के रूप में हटाकर अनुच्छेद 300A में केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने, अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी थी? तो 12 मई 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी। किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा? तो ये जो अनुच्छेद 74 है इसमें ये इस बात का विवरण किया गया है। कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो जो नेहरू जी हैं प्रधानमंत्री, जो सबसे पहले नियुक्त किए गए थे, उनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा। ये कुछ और कार्यकाल हैं जिनको आप चेक कर सकते हो। तो इसमें अभी तक सबसे अधिक जवाहरलाल नेहरू जी ही समय तक प्रधानमंत्री रहे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से ये जो सत्यमेव जयते का स्टेटमेंट है ये लिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये जो 91वां संविधान संशोधन है जो कि 2003 में हुआ था, तो इसमें इस बात का विवरण देखने को मिला। राज्यों में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी भारतीय राज्यों में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्य कौन संचालन करता है? तो इसमें राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं उनकी उपस्थिति में इनको कार्यभार संभालना रहता है। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार। तो ये जो 86वां संशोधन हुआ था ये 2002 में जोड़ा गया था। और निम्न में से कौन सा खाद्य मंत्रालय के अधीन आता है? खान मंत्रालय, मतलब जो खदानें होती हैं उनमें ही उनका इनाम खान मंत्रालय दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कि कोयला। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। खान मंत्रालय प्राकृतिक गैसों, पेट्रोलियम और परमाणु खनिज के अलावा सभी खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण की जिम्मेदारी लेता है। हु ड्राफ्टेड आर्टिकल 370? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में कौन सी समिति की स्थापना की जाती है? तो वार्ड्स कमेटी जो होती है
ये इसका सही आंसर है। वर्ष 2018 में 6 लाख करोड़ बाजार पूंजी के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो TCS अभी सेकंड रैंक पर है और फर्स्ट रैंक में अगर बात की जाए तो रिलायंस आती है। ग्राम पंचायत के विकास हेतु 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो कहाँ से लिया गया है? तो ये हरियाणा के मॉडल से लिया गया है, हरियाणा अंबाला में। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 43 में इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। NDC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा देश भारत के संविधान का विदेशी स्रोत नहीं है? तो जो डेनमार्क है ये भारत के संविधान का विदेशी स्रोत नहीं है। राज्य के नीति निदेशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से आर्टिकल 51 तक। मूल कर्तव्य क्या एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करती है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना है। कितने वर्ष बहस विवाद विचार के बाद संविधान पर सभी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो ये 3 वर्ष तक हुआ था। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के पूर्व प्रतिनिधि अन्ना एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से हैं? तो ये USA से हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस एज ग्रुप के विद्यार्थियों द्वारा के लिए चलाया जाता है? तो ये 6 से 14 वर्ष के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है। भारत में प्रवासन अधिनियम ये 1983 में लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई। तो इनका कार्यकाल भी आप चेक कर लीजिए, 2018 से 2019, 3 अक्टूबर से 17 नवंबर। कोई विधेयक धन विधेयक है, यह कौन तय करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा ये डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं। स्वतंत्र भारत की विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। SLR की फुल फॉर्म क्या है? स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये होता है SLR का फुल फॉर्म। 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। उसके बाद में पट्टाभी सीतारमैया और 46 में जवाहरलाल नेहरू थे। वित्तीय साक्षरता सप्ताह कौन क्रियान्वित करता है? तो वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह होता है यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, तो ये ऑब्वियसली RB कराती है। भारत में सरल बहुमत प्रणाली से चुनाव जीतने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। 1947 से पहले 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? संविधान दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस या गणतंत्र दिवस? तो इसका सही आंसर है शहीद दिवस। आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कब किया गया था? तो 1964 के बाद से ये अलग किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में GDP का औसत लक्षित अनुमान क्या था? तो ये जो अनुमान था ये 9% रखा गया था और हासिल किया गया था 8%। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों
को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने ही कहा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। बैंक सुधारों से संबंधित समिति कौन सी है? तो जो नरसिम्हा कमेटी है, ये बैंक सुधारों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। मेक इन इंडिया योजना से संबंधित 4 पिलर कौन से हैं? तो एक्चुअल में जो ऑप्शंस दिए गए थे तो उसमें आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है 4 पिलर। मैं आपको चारों पिलर बता देता हूँ। तो न्यू प्रोसेस, न्यू सेक्टर्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू माइंडसेट, ये 4 पिलर। कौन सा डिजिटल इंडिया योजना का पिलर नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है, जनधन खाता, ये नहीं है। अनुच्छेद 1 से 61 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन साथ ही साथ राज्यपाल को भी प्राप्त है। और ये 161 अनुच्छेद के अनुसार अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो ये राज्यपाल आएगा इसमें आंसर। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। किसी अपराधी को हिरासत में लेने के कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है? तो ये 24 घंटे के अंदर। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम आपके सामने ये जो दिसंबर से लेकर के मार्च मंथ की 108 शिफ्ट हुई हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स की, उसमें पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आए। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आप देख सकते हैं, संविधान की धारा 371A किस राज्य को विशेष अधिकार देती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो संविधान ने विशेष राज्य का अधिकार दिया है, ये है नागालैंड। धन विधेयक को कितने दिनों के अंदर राज्यसभा द्वारा वापस लौटाना अनिवार्य है? तो धन विधेयक को 14 दिनों के अंदर वापस लौटाना अनिवार्य है। भारत में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो ये 1909 में भारत परिषद अधिनियम है, जिसे मिंटो सुधार भी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया? तो 69th जो संशोधन हुआ था 1991 में, इसके तहत दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। संघवाद से संबंधित गलत कथन, संघवाद से संबंधित गलत कथन पूछा गया था। तो उसका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, फिर उसके अगेंस्ट जो भी स्टेटमेंट आता है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका गलत कथन क्या हो सकता था। तो इस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विधि घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। इसमें एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अगर 14 की बात करते हैं तो वो विधि के समक्ष समानता का स्टेटमेंट देती है। और अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करने का अनुच्छेद शो करता है। अनुसूची 2 किससे संबंधित है? अनुसूची 2 विशेष शक्तियां और राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपवक्ताओं के वेतन का विवरण करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 51A से संबंधित सही कथन, तो इसका डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। मूल कर्तव्य भाग, ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है। संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किसने कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया है, आप कंसिडर कर लीजिएगा प्लीज़। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। निम्न में से किस राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो ये जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343(1) में राजभाषा हिंदी का वर्णन देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 560 से न्यूनतम अनुच्छेद 170 के तहत राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती हैं? तो 500 अनधिक और 60 अन्यून, मतलब 60 से कम नहीं होती और 500 से अधिक नहीं होती। तो इसका सही आंसर 500 से कम होना। संविधान सभा ने मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्तावना कब पारित किया गया? 22 से 24 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के 3 दिवसीय लाहौर सत्र के दौरान इस प्रस्ताव में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र रियासतों की मांग की गई और बाद में यह भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नामक अलग स्वतंत्र स्वायत्त देश बनाने की मांग करने में परिवर्तित हो गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को लेकर के ये संबंधित है। मूल अधिकार के रूप में हटाकर अनुच्छेद 300A में केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने, अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कब रखी थी? तो 12 मई 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई थी। किस अनुच्छेद के तहत एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा? तो ये जो अनुच्छेद 74 है इसमें ये इस बात का विवरण किया गया है। कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो जो नेहरू जी हैं प्रधानमंत्री, जो सबसे पहले नियुक्त किए गए थे, उनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा। ये कुछ और कार्यकाल हैं जिनको आप चेक कर सकते हो। तो इसमें अभी तक सबसे अधिक जवाहरलाल नेहरू जी ही समय तक प्रधानमंत्री रहे।
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से ये जो सत्यमेव जयते का स्टेटमेंट है ये लिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये जो 91वां संविधान संशोधन है जो कि 2003 में हुआ था, तो इसमें इस बात का विवरण देखने को मिला। राज्यों में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास किसी भी भारतीय राज्यों में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्य कौन संचालन करता है? तो इसमें राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं उनकी उपस्थिति में इनको कार्यभार संभालना रहता है। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार। तो ये जो 86वां संशोधन हुआ था ये 2002 में जोड़ा गया था। और निम्न में से कौन सा खाद्य मंत्रालय के अधीन आता है? खान मंत्रालय, मतलब जो खदानें होती हैं उनमें ही उनका इनाम खान मंत्रालय दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी कि कोयला। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। खान मंत्रालय प्राकृतिक गैसों, पेट्रोलियम और परमाणु खनिज के अलावा सभी खनिजों के सर्वेक्षण और अन्वेषण की जिम्मेदारी लेता है। हु ड्राफ्टेड आर्टिकल 370? तो गोपाल स्वामी अयंगर ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। 3 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में कौन सी समिति की स्थापना की जाती है? तो वार्ड्स कमेटी जो होती है ये इसका सही आंसर है। वर्ष 2018 में 6 लाख करोड़ बाजार पूंजी के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो TCS अभी सेकंड रैंक पर है और फर्स्ट रैंक में अगर बात की जाए तो रिलायंस आती है। ग्राम पंचायत के विकास हेतु 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो कहाँ से लिया गया है? तो ये हरियाणा के मॉडल से लिया गया है, हरियाणा अंबाला में। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 43 में इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। NDC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा देश भारत के संविधान का विदेशी स्रोत नहीं है? तो ये जो डेनमार्क है ये भारत के संविधान का विदेशी स्रोत नहीं है। राज्य के नीति निदेशक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से आर्टिकल 51 तक। मूल कर्तव्य क्या एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांत और दर्शन को निर्धारित करती है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना है। कितने वर्ष बहस विवाद विचार के बाद संविधान पर सभी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो ये 3 वर्ष तक हुआ था। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के पूर्व प्रतिनिधि अन्ना एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से हैं? तो ये USA से हैं। सर्व शिक्षा अभियान किस एज ग्रुप के विद्यार्थियों द्वारा के लिए चलाया जाता है? तो ये 6 से 14 वर्ष के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है। भारत में प्रवासन अधिनियम ये 1983 में लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई। तो इनका कार्यकाल भी आप चेक कर लीजिए, 2018 से 2019, 3 अक्टूबर से 17 नवंबर। कोई विधेयक धन विधेयक है, यह कौन तय करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा ये डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं। स्वतंत्र भारत की विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं?
तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है? स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये होता है एसएलआर का फुल फॉर्म। 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। उसके बाद में पट्टाभी सीतारमैया और 46 में जवाहरलाल नेहरू थे। वित्तीय साक्षरता सप्ताह कौन क्रियान्वित करता है? तो वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह होता है यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, तो ये ऑब्वियसली आरबी कराती है। भारत में सरल बहुमत प्रणाली से चुनाव जीतने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। 1947 से पहले 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था? संविधान दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस या गणतंत्र दिवस? तो इसका सही आंसर है शहीद दिवस। आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कब किया गया था? तो 1964 के बाद से ये अलग किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का औसत लक्षित अनुमान क्या था? तो ये जो अनुमान था ये 9% रखा गया था और हासिल किया गया था 8%। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने ही कहा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। बैंक सुधारों से संबंधित समिति कौन सी है? तो जो नरसिम्हा कमेटी है ये बैंक सुधारों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। मेक इन इंडिया योजना से संबंधित 4 पिलर कौन से हैं? तो एक्चुअल में जो ऑप्शंस दिए गए थे तो उसमें आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं है 4 पिलर। मैं आपको चारों पिलर बता देता हूँ। तो न्यू प्रोसेस, न्यू सेक्टर्स, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू माइंडसेट, ये 4 पिलर। कौन सा डिजिटल इंडिया योजना का पिलर नहीं है? तो जो ऑप्शन बी है जनधन खाता, ये नहीं है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन साथ ही साथ राज्यपाल को भी प्राप्त है। और ये 161 अनुच्छेद के अनुसार अगर पूछा जा रहा है आपसे तो ये राज्यपाल आएगा इसमें आंसर। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। किसी अपराधी को हिरासत में लेने के कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है? तो ये 24 घंटे के अंदर जरूरी है। राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस देश में के संविधान से लिया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। लोकायुक्त का क्या अर्थ है? भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकायुक्त है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये 2009 में पारित हुआ था। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से
के संविधान से ली गई है? तो रूल ऑफ लॉ वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। कहाँ से लिया गया था? ये इंग्लैंड से लिया गया था। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए रिट है ये। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए? तो 1976 में हुए 42वें संशोधन में इसे जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे? ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राज्यपाल को मिली हुई है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर पद रिक्त मान लिया जाता है? 60 दिनों तक। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने से संबंधित है, जो कि अभी रिसेंटली जोड़ा गया। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों की संरचना से। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म आज़ादी के बाद हुआ? तो अभी जो करंट प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 59वां संशोधन 1961 में किया गया था और ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने के संबंधित है। संपत्ति का मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकारों में परिवर्तित किया गया था। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको अनुच्छेद 76 में मिलता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वॉज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो वेंकैया नायडू है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री का है? सबसे बड़ा ये भारत का ही है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय महबूब उल हक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख मिलेगा। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? फर्स्ट इलेक्शन 1951-52 में हुए थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 14 में राइट ऑफ इक्वलिटी दिया गया है। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो ये 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार हुआ था। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 18 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। इसके साथ साथ सुमित्रा महाजन भी 2014 से 2019 तक स्पीकर रही हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर की अगर बात की जाए तो ये गणेश वासुदेव मावलांकर जी पहले लोकसभा स्पीकर थे। शरद अरविंद बोबडे से पहले 46 CJI कौन थे? तो रंजन गोगोई पहले चीफ जस्टिस ऑफ 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? ये मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हु कंट्रोल अकाउंटिंग फंक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसको कंट्रोल करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामांकित किए जाते हैं? 2।
राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट ये कब पारित हुआ था? ये 26 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में अगर देखा जाए, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। संशोधन की अगर बात की जाए तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। ये एक रेशो के फॉर्म में चलेगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वर्तमान अटॉर्नी जनरल है के वेंगुल। तो ये अभी 15वें वर्तमान के अटॉर्नी जनरल है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र चुनाव से कितने समय पहले घोषणा पत्र जारी करना अनिवार्य किया गया है? तो ये 48 घंटे पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। हेलो। 2 को हाँ, अरे हम ठीक है ले चलेंगे। ठीक है। हाँ हाँ ना। हाँ भैया हो। ठीक है। बाय। इसके साथ साथ अगर लोकसभा सदस्यों के लिए मिनिमम एज देखा जाए तो ये 25 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्यों के लिए 30 वर्ष होती है और राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज होती है वो 35 वर्ष डिसाइड की गई है। राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो ये अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका स्टेटमेंट दिया गया था, उसी को राज्यपाल पद का सृजन कहते हैं। भारत का संविधान का संशोधन करना किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 368 के तहत आता है। संसद का भाग नहीं है, ऑप्शंस दिए हुए थे तो उसमें जो करेक्ट आंसर था विधान परिषद। संसद के 3 भाग होते हैं बेसिकली, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आधार कार्ड डेटा कलेक्ट करने वाली संस्था UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को UIDAI उदय बोलते हैं कॉमनली लोग।
संविधान मसौदा समिति का सदस्य कौन नहीं था? टी कृष्णमाचारी संविधान मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ये ऑप्शन बेस्ड आंसर है बेसिकली। निम्न में से किन चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है? तो पंचायत चुनाव जो होते हैं उसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है। भारत में लोकसभा में कुल कितनी निर्वाचन क्षेत्र सीटों का चुनाव हुए हैं? तो ये 543 है सही आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है। राज्यसभा से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो अब जो भी उसमें ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग उच्च और स्थायी सदन है ये, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये आर्टिकल 368 में उल्लेखित किया गया है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है? तो संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। इस केस से संबंधित है। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उन पर कार्यवाही करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? लोकपाल का सृजन किया गया है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? इंडिया इज़ अ फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो इसमें जो ये ऑप्शन था ये सही है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद 30 के तहत इनको अधिकार मिला है। यदि केरल में तेलुगु मीडियम की स्कूल खोलने की अनुमति ना मिले तो वो कौन से मौलिक अधिकार का विरोध होगा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वुड बी वायलेटेड, मतलब ये वाले अधिकार का वायलेशन होगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया, यही संपत्ति का अधिकार था। संविधान सभा किस एक्ट के तहत गठित हुई थी? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, जो कि 1900 संविधान सभा किस एक्ट के तहत गठित हुई थी? तो इट वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 194। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान के किस सूची में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है। राज्यों के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो गए हों तो उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने तो राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 263 जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है, मतलब कि अगर इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो इसके लिए जो सॉल्यूशन दिया गया है वो अनुच्छेद 263 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख
वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है, तो आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल कितने संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किस केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा भवन ली कोर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया? हेलो। हाँ जी। हाँ भैया बोलिए। नहीं भैया, त्रिपाल का नंबर नहीं है ये। अच्छा ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा भवन ली कोर्बुजिए द्वारा डिज़ाइन की गई है? तो पैलेस ऑफ असेंबली जो चंडीगढ़ में है, ये इनके द्वारा डिज़ाइन की गई थी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत की गई थी। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में इसको मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया है। अब देख रहे होंगे ये क्वेश्चन करीब 3 बार रिपीट हो चुका है हमारे हिस्ट्री में। डिफरेंट लैंग्वेज से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में किस अनुसूची में वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन देखने को मिलता है। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये अधिनियम 1981 में लागू हुआ था। और जल प्रदूषण को रोकथाम के लिए 1974 में अधिनियम लाया गया था। केंद्र राज्य संबंधों की फिर से व्याख्या करने के लिए अप्रैल 2007 में आयोग के सुझाव देने के लिए नियुक्त आयोग का प्रमुख कौन था? तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया ये। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। निम्न में से संसद का भाग नहीं है, तो जो भी ऑप्शन थे उनमें से भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो बस ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए। अब इसमें अलावा जो भी गलत ऑप्शन आते हैं तो उनको आप पिक कर सकते थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 48A के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची 3rd में दिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में कितने प्रतिशत सीट होनी चाहिए? तो इसमें 2% सीट होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट मेंशन इन 8th शेड्यूल? तो ये जो गढ़वाली लैंग्वेज थी ये उसमें मेंशन नहीं है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है?
तो दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, इन सभी में विधानसभा है। विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन इंडिया? तो ये केरल में सबसे पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार आई थी 1957 में। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये 543 होते हैं। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया? 36वें संविधान संशोधन के तहत इस सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा हैं? इसमें 22 भाषाएं हैं। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? तो ये हैबियस कॉर्पस ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट इसमें अप्लाई होती है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ये किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? M.N. रॉय द्वारा किया गया था। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? फर्स्ट इलेक्शन टू द लोकसभा इट वाज हेल्ड बिटवीन 1951 टू 52। इनका पूरा प्रॉपर डेट देखा जाए तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक इनका कंप्लीशन हुआ था। निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? मूलभूत रूप से इसमें 395 अनुच्छेद थे। 22 भागों में इसको विभाजित किया गया था और इसकी 8 अनुसूचियाँ थीं। ये भी क्वेश्चन दोबारा आया है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। What is the meaning of constitutional republic? मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है, यही स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में इसका विवरण देखने को मिलता है। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष थे। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे निर्माण के समय संविधान के। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 326 में इसका विवरण है। राज्य में कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये आर्टिकल 50 में इसका वर्णन किया गया है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 को। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता? तो ये प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले के सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपसे अभी तक के शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। एनटीपीसी के दिसंबर मंथ से मार्च मंथ तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं वो उन सभी शिफ्ट में जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे ये क्वेश्चन आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इस तरीके के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको भी उससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जरूरी है, राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किस देश में के संविधान से लिया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। लोकायुक्त का क्या अर्थ है? भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकायुक्त है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये 2009 में पारित हुआ था। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से के संविधान से ली गई है? तो रूल ऑफ लॉ वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, कहाँ से लिया गया था? ये इंग्लैंड से लिया गया था। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए रिट है ये। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए? तो 1976 में हुए 42वें संशोधन में इसे जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे? ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, राज्यपाल को मिली हुई है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर पद रिक्त मान लिया जाता है? 60 दिनों तक। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने से संबंधित है, जो कि अभी रिसेंटली जोड़ा गया। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों की संरचना से। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म आज़ादी के बाद हुआ? तो अभी जो करंट प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 59वां संशोधन 1961 में किया गया था, और ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने के संबंधित है। संपत्ति का मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकारों में परिवर्तित किया गया था। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको अनुच्छेद 76 में मिलता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाज सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो वेंकैया नायडू है। लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री का है? सबसे बड़ा ये भारत का ही है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय महबूब उल हक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख मिलेगा। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? फर्स्ट इलेक्शन 1951-52 में हुए थे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 14 में राइट ऑफ इक्वलिटी दिया गया है। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत का संविधान कितने दिनों में निर्मित हुआ था? तो ये 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार हुआ था। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 18 में। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 243। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। इसके साथ साथ सुमित्रा महाजन भी 2014 से 2019 तक स्पीकर रही हैं। प्रथम लोकसभा स्पीकर की अगर बात की जाए तो ये गणेश वासुदेव मावलांकर जी पहले लोकसभा स्पीकर थे।
शरद अरविंद बोबडे से पहले 46 CJI कौन थे? तो रंजन गोगोई पहले चीफ जस्टिस ऑफ 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। संसद में सरकारी बिल कौन प्रस्तुत करते हैं? ये मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हु कंट्रोल अकाउंटिंग फंक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसको कंट्रोल करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामांकित किए जाते हैं? 2। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट ये कब पारित हुआ था? ये 26 अगस्त 2009 को पारित हुआ था। भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में अगर देखा जाए, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। संशोधन की अगर बात की जाए तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, है ना, ये एक रेशो के फॉर्म में चलेगा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वर्तमान अटॉर्नी जनरल है के वेंगुल। तो ये अभी 15वें वर्तमान के अटॉर्नी जनरल है। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र चुनाव से कितने समय पहले घोषणा पत्र जारी करना अनिवार्य किया गया है? तो ये 48 घंटे पहले चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर लोकसभा सदस्यों के लिए मिनिमम एज देखा जाए तो ये 25 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्यों के लिए 30 वर्ष होती है और राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज होती है वो 35 वर्ष डिसाइड की गई है। राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो यह अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका स्टेटमेंट दिया गया था, उसी को राज्यपाल पद का सृजन कहते हैं। भारत का संविधान का संशोधन करना किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 368 के तहत आता है। संसद का भाग नहीं है, ऑप्शंस दिए हुए थे तो उसमें जो करेक्ट आंसर था विधान परिषद। संसद के 3 भाग होते हैं बेसिकली, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आधार कार्ड डेटा कलेक्ट करने वाली संस्था UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को UIDAI उदय बोलते हैं कॉमनली लोग। संविधान मसौदा समिति का सदस्य कौन नहीं था? TT कृष्णमाचारी संविधान मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। ये ऑप्शन बेस्ड आंसर है बेसिकली। निम्न में से किन चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट होती है? तो पंचायत चुनाव जो होते हैं उसमें महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है। भारत में लोकसभा में कुल कितनी निर्वाचन क्षेत्र सीटों का चुनाव हुए हैं? तो ये 543 है सही आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार है।
राज्यसभा से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो अब जो भी उसमें ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग उच्च और स्थायी सदन है ये, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये आर्टिकल 368 में उल्लेखित किया गया है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है? तो संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। इस केस से संबंधित है। नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उन पर कार्यवाही करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? लोकपाल का सृजन किया गया है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? इंडिया इज अ फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो इसमें जो ये ऑप्शन था ये सही है। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हुआ है? तो अनुच्छेद 30 के तहत इनको अधिकार मिला है। यदि केरल में तेलुगु मीडियम की स्कूल खोलने की अनुमति ना मिले तो वो कौन से मौलिक अधिकार का विरोध होगा? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वुड बी वायलेटेड, मतलब ये वाले अधिकार का वायलेशन होगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया, यही संपत्ति का अधिकार था। संविधान सभा किस एक्ट के तहत गठित हुई थी? तो इट वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 194। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान के किस सूची में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है। राज्यों के बीच यदि विवाद उत्पन्न हो गए हों तो उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने तो राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 263 जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है, मतलब कि अगर इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो इसके लिए जो सॉल्यूशन दिया गया है वो अनुच्छेद 263 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूनियन बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है? तो आर्टिकल 112 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। केंद्रीय परिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल कितने संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा भवन ली कोर्बुजिए द्वारा डिज़ाइन की गई है? तो पैलेस ऑफ असेंबली जो चंडीगढ़ में है ये इनके द्वारा डिज़ाइन की गई थी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस समन्वित बाल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत की गई थी। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार बनाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में इसको मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया है। अब देख रहे होंगे ये क्वेश्चन करीब 3 बार रिपीट हो चुका है हमारे हिस्ट्री में, डिफरेंट लैंग्वेज से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में किस अनुसूची में वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन देखने को मिलता है। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये अधिनियम 1981 में लागू हुआ था और जल प्रदूषण को रोकथाम के लिए 1974 में अधिनियम लाया गया था। केंद्र राज्य संबंधों की फिर से व्याख्या करने के लिए अप्रैल 2007 में आयोग के सुझाव देने के लिए नियुक्त आयोग का प्रमुख कौन था? तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन मुंशी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त
किए गए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया ये। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। निम्न में से संसद का भाग नहीं है, तो जो भी ऑप्शन थे उनमें से भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो बस ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए। अब इसमें अलावा जो भी गलत ऑप्शन आते हैं तो उनको आप पिक कर सकते थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 48A के अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये अनुसूची 3rd में दिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के लिए लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में कितने प्रतिशत सीट होनी चाहिए? तो इसमें 2% सीट होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट मेंशन इन 8th शेड्यूल? तो ये जो गढ़वाली लैंग्वेज थी ये उसमें मेंशन नहीं है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? तो दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, इन सभी में विधानसभा है। विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन इंडिया? तो ये केरल में सबसे पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार आई थी 1957 में। लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये 543 होते हैं। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत 22वें राज्य का दर्जा दिया गया? 36वें संविधान संशोधन के तहत इस सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है? इसमें 22 भाषाएं हैं। अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाती है? तो ये हैबियस कॉर्पस ना बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट इसमें अप्लाई होती है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ये किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? M.N. रॉय द्वारा किया गया था। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन देखने को मिलता है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? फर्स्ट इलेक्शन टू द लोकसभा इट वाज हेल्ड बिटवीन 1951 टू 52। इनका पूरा प्रॉपर डेट देखा जाए तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक इनका कंप्लीशन हुआ था। निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग थे? मूलभूत रूप से इसमें 395 अनुच्छेद थे। 22 भागों में इसको विभाजित किया गया था और इसकी 8 अनुसूचियाँ थीं। ये भी क्वेश्चन दोबारा आया है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। What is the meaning of constitutional republic? मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है, यही स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में इसका विवरण देखने को मिलता है। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मीन्स
कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो ये हरेंद्र कुमार मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष थे। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे निर्माण के समय संविधान के। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 326 में इसका विवरण है। राज्य में कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये आर्टिकल 50 में इसका वर्णन किया गया है। प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 1968 को। संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता? तो ये प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में की गई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले के सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपसे अभी तक के शिफ्ट्स में पूछे गए हैं। एनटीपीसी के दिसंबर मंथ से मार्च मंथ तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं वो उन सभी शिफ्ट में जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे ये क्वेश्चन आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इस तरीके के वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको भी उससे बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।